बीते 24 घंटों में यूरोप पर चौतरफा आसमानी अटैक हुआ है। नॉर्वे से लेकर स्वीडन तक और फिनलैंड से लेकर डेनमार्क और ब्रिटेन जैसे नेटो देश अचानक रूसी बॉम्बर्स के टारगेट पाए गए हैं। यूरोप में आसमानी जंग का एक दौर शुरू हो गया है, जिसमें रूस के बॉम्बर्स का सामना नेटो के फाइटर जेट्स से हो रहा है। इसीलिए अब देखिए रूस वर्सेस 4 नेटो राष्ट्र, आसमान में भीषण ब्लास्ट। आसमान में भिड़ गए जंगबाज, नेटो ने शुरू की आसमानी वॉर। नेटो के F-16 से रूसी बॉम्बर की भिड़ंत, पूरे यूरोप में आसमानी जंग का आतंक। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, क्या पुतिन करेंगे सबको खाक? ये रूस के विनाशक बॉम्बर्स की उड़ान का सबसे नया वीडियो है। अपने नए ऑपरेशन का ये वॉर वीडियो खुद रूसी एयरफोर्स ने जारी किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि एटम बम दाग सकने वाले रूसी बॉम्बर्स एक खास मिशन पर निकले हैं। व्हाइट स्वान के नाम से मशहूर रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-160, Tu-95MS और Tu-22M3 समेत रूस के कई रणनीतिक बम वर्षक बाल्टिक, बेरेंट्स, नॉर्वेजियन, पूर्वी साइबेरिया, ब्लूफोर्ड समुद्र और आर्कटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। रूस के सबसे घातक न्यूक्लियर बॉम्बर्स के इस ऑपरेशन ने यूरोप के नेटो देशों में खलबली मचा दी है। सबसे ज्यादा खौफ में है बेरेंट सागर और नॉर्वेजियन सागर के किनारे बसे नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश। लेकिन ज्यादा बड़ी खबर रूसी बॉम्बर्स की उड़ान नहीं है। कई जगह आसमान में हवाई जंगबाजों की टक्कर हुई है। 14 अगस्त सुबह 7:40 डेनमार्क का हवाई क्षेत्र, उत्तरी सागर। एक तरफ नीदरलैंड और डेनमार्क, दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम और बीच में बहता उत्तरी सागर। अचानक रूस के 2 बॉम्बर डेनमार्क की समुद्री सीमा तक जा पहुंचे। एक साथ यूरोप के कई देशों में खतरे के सायरन बजने लगे। तुरंत डेनमार्क में तैनात नेटो के F-16 फाइटर जेट एक्शन में आ गए। आसमान में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और नेटो के F-16 फाइटर जेट्स की भिड़ंत हो गई। लेकिन कोई कहर टूटता इससे पहले रूस के दोनों बॉम्बर वापस मुड़ गए। डेनमार्क की रॉयल डेनिश एयरफोर्स ने दावा किया कि उनके फाइटर जेट्स ने रूस के बॉम्बर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके बाद रूस और नेटो के बीच एक और आसमानी भिड़ंत हुई। 14 अगस्त सुबह 9:20 स्कॉटिश हवाई क्षेत्र, उत्तरी सागर। अब की बार रूस के Tu-142 बेयर एफ और Tu-142 बेयर जे बॉम्बर्स की गर्जना से यूनाइटेड किंगडम घबरा गया। उत्तरी सागर में उड़ान भरते हुए रूस के दोनों बॉम्बर स्कॉटिश हवाई क्षेत्र के एकदम नजदीक तक पहुंच गए। यहां रूसी बॉम्बर्स का सामना ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के टाइफून से हुआ। ये तस्वीरें स्कॉटलैंड के हवाई क्षेत्र के एकदम नजदीक हुई उसी आसमानी भिड़ंत की हैं। ब्रिटेन की रॉयल नेवी को चुनौती देने के बाद एक बार फिर रूस के बॉम्बर पीछे लौट गए। लेकिन जाते जाते रूस ने पोलैंड की सीमा के एकदम पास यूक्रेन के इलाकों में जमकर बमबारी की। इसके बाद एक और आसमानी भिड़ंत हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि बेरेंट सी के ऊपर नॉर्वेजियन जेट्स ने उड़ान भरी और रूस के MiG-29 फाइटर जेट्स ने उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया।
पहले डेनमार्क एयरफोर्स से रूसी बॉम्बर की भिड़ंत हुई, इसके बाद ब्रिटिश जेट्स और रूसी बॉम्बर्स के बीच एनकाउंटर हुआ और फिर बेरेंट्स सागर में नॉर्वे और रूस के बीच आसमानी भिड़ंत हुई। सवाल ये है, क्या ऐसा करके रूस यूरोप के देशों की ताकत और तैयारी का टेस्ट कर रहा है? क्या रूस उत्तरी इलाके में नया फ्रंट खोलने जा रहा है? सवाल यह भी है कि एक साथ यूरोप में कई आसमानी मोर्चे खोलकर क्या रूस अकेले ही नेटो की एयरफोर्स से लोहा लेने का अभ्यास कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।